वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक कंपनी के बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसका नाम है डेटा पैटर्न। तो अगर इसके ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें जो सेल्स है वो 117% से ऊपर गई है। 396 करोड़ की हो गई है, जो पिछले पिछले साल सेम क्वार्टर मार्च 2024 में 182 करोड़ थी। तो इसमें 117% का जंप आया है। बहुत ही बड़ा जंप आया है ये। उसके साथ ही एबिट में भी 61% का जंप आया है, नेट प्रॉफिट में भी 60% का जंप आया है। नेट प्रॉफिट जो है वो 114 करोड़ का हो गया है इस साल मार्च 2025 के क्वार्टर में, जो दिसंबर 2024 के क्वार्टर में 44.7 का था और जो मार्च 2024 के क्वार्टर में 71.1 का था। तो इसमें भी काफ़ी ही बड़ा एक अपसर्ज देखने को मिली है। तो अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी जो है it is the fastest growing company in the defense aerospace electronics sector in India. It is among the few vertically integrated defense and aerospace electronic solution providers catering to indigenously developed defense product industry. It is focused on in-house development and manufacturing facilities led by innovation and design and development efforts. It is in the business over 35 years. बहुत ही पुरानी कंपनी है, over 35 years it is in the business. It has supplied products catering to all the platforms with space, air, land and sea. तो सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे इसने अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया है, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स फॉर एलसीए तेजस के लिए, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एंड ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। इसकी वेबसाइट को अगर हम व्यू करें तो काफ़ी ब्यूटीफुल वेबसाइट हमें देखने को मिलती है। इनके प्रोडक्ट्स में आज जाके आप लोग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि क्या क्या ये प्रोडक्ट्स बनाती है और भी इस कंपनी के बारे में जान सकती है। अभी हम इसका फाइनेंशियल ओवरव्यू करेंगे कि कैसी दिख रही है अभी ये कंपनी हमें इस टाइम पे। तो जो सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी डिसेंट है, 36.3% की है। ओवर 3 ईयर्स 31.6% की है, विच इज़ वेरी नाइस। मार्केट कैप जो है 15 से 16 हज़ार करोड़ के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग इसके अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स जो है अभी एक बहुत ही बड़े कप एंड हैंडल फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। ऑल्सो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिफेंस सेक्टर की भी बात की है। डिफेंस सेक्टर कैसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एट दिस टाइम कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। सो वो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जो सितंबर 2024 से है ये लगातार बढ़ रहा है और एक मार्च 2025 के बेसिकली क्वार्टर में एक काफ़ी ही बड़ा जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, थोड़ा सा बढ़ के ही अभी हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। उसके साथ साथ ही अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इट हैज़ नॉट डिक्लाइंड ओवर सिंस 2023। उसके साथ साथ ही एफआई में एक हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला है इस क्वार्टर में, और उसके साथ साथ ही डीआईआईज में भी हल्का सा एक डिक्लाइन देखने को मिला है। नॉट मच ऑफ अ कंसर्न, ऑल्दो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है दिस इज वर्थ वॉचिंग। तो अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग देख लेते हैं कि डेटा पैटर्न्स का टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न का हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये कप हो गया और ये एक हैंडल हो गया। अगर यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आता है तो हम लोग एक पोजीशन प्लान करने का सोच सकते हैं इस एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो दिस इज फॉर डेटा पैटर्न्स। उसके साथ साथ ही आज के थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू कर लेते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है और हम लोग उसमें कैसे कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में जो सेक्टर्स हैं जो जिसने टॉप परफॉर्म किया दैट इज टेलीकॉम विद 0.49% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे, एंड रिटेलिंग सेक्टर ने -1.86% रिटर्न्स दिया इन अ सिंगल डे। निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखें तो इंडसलैंड बैंक इज द टॉप लीडर विद 1.95% रिटर्न्स एंड ओएनजीसी इज द टॉप लूजर फॉर टुडे विद -2.82% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। निफ्टी बैंक की बात करें तो सेम इंडसलैंड बैंक इज द टॉप गेनर एंड पीएनबी बैंक इज द टॉप लूजर
with 1.5% -1.5% in a single day. अगर हम लोग निफ्टी मिड कैप की बात करें तो सोलार और ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया। उसके साथ साथ ही कुछ स्टॉक्स जो डिफेंस के भी हैं उनने भी डिसेंट परफॉर्म किया, जैसे सोलार इंडस्ट्रीज विद 5.75% रिटर्न, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी विद 5.67% रिटर्न, कोचिन शिपयार्ड विद 3.53% रिटर्न एंड मजगांव डॉक विद 2.57% रिटर्न इन अ सिंगल डे। उसके साथ साथ ही आदित्य बिरला फैशन जो है उसने काफी ही बड़ा झटका दिया है विद -66.59% नेगेटिव रिटर्न्स इन अ सिंगल डे विच इज ह्यूज। उसके साथ साथ ही अगर हम स्मॉल कैप स्पेस में बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टॉक पे हमारी नज़र बहुत पहले से थी जिसका नाम है गार्डन रीच। उसने बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया विद 10.23% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। और उसके साथ साथ ही टाटा टेलीसर्विस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद ऑलमोस्ट 11% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। उसके साथ साथ ही रेडिंगटन ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया विद -5.17% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। तो ये तो रहा एक मार्केट का ओवरव्यू। अब टेक्निकली भी समझ लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे क्या बोल रहे हैं। तो निफ्टी में जैसा हमने देखा कि हमारे जो पिछले लेवल्स है उसको ब्रेकआउट देने के बाद एक डिक्लाइन हमें 3 से 4 दिन में देखने को मिला है। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल तो नहीं है, बट अगर ये 24,398 के नीचे एंड करता है तो देयर इज मोर चांस दैट मार्केट माइट गो नेगेटिव इन द फ्यूचर। अभी इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। ये यहाँ पे जो इसका सपोर्ट जोन है दैट इज 24,400 के आसपास, और इसका जो रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 24,840 के आसपास। तो ये लेवल्स आप लोग मार्क करके चल सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि कैसे क्या मार्केट परफॉर्म करता है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी एक कंसोलिडेशन जोन से में हमें दिख रहा है। 55,051 का इसका सपोर्ट था पिछली बार। अब ये अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेल करता हुआ दिख रहा है। अभी के टाइम पे इसका सपोर्ट जो है वो बन गया है 53,650, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज आल्सो 55,050। तो although bank nifty is more stable than nifty and it is looking more promising than nifty, this should be on your focus also। इसमें काफ़ी ही बड़ा एक एडवांसमेंट हमें देखने को मिल चुका है इन द पास्ट। सो अगर हम पिछले कुछ वीक्स को ऑब्जर्व करें तो हमें एक बहुत ही बड़ा गेन यहाँ पे देखने को मिला है। अराउंड 12 से 13% का गेन इस इंडेक्स में देखने को मिला है विच इज़ ह्यूज। ऑल्सो अगर हम अपने आर एस रेटिंग के स्टॉक्स में देखें तो भी सबसे अच्छा परफॉर्म जो है वो मजगांव डॉक ने किया है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम अ डिफेंस ऑल्सो फ्रॉम द डिफेंस स्पेस। सो डिफेंस स्पेस ऐसा है जिसपे आपकी नज़र हो सकती है, और कुछ जो पर्टिकुलर डिफेंस के स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही कुछ एनर्जी ट्रांसमिशन के स्टॉक्स हैं जैसे दानिश पावर। दानिश पावर में भी एक कप एंड आप लोग अगर क्लियर ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लियर कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अमंग वन ऑफ द स्टॉक्स विच इज इन आवर लिस्ट विच ऑल्सो लुक्स प्रॉमिसिंग। तो अगर यहाँ पे भी एक हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है और कप एंड हैंडल में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वी विल take a position in this particular stock, although it has given -1.66% returns in a single day. Similarly is with Rajesh Power। राजेश पावर में भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एक लंबे टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है विच इज ऑल्सो गुड साइन। अगर यहाँ पे भी एक पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिलती है, गुड अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, सो देन वी विल डेफिनेटली टेक अ पोजिशन इन दिस particular stock. Thank you and we'll see you in the next video.